हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमपीएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नीतीश सर आपके बीच उपस्थित हूँ। आज का जो टॉपिक है वो त्रिकोणमिति का लेके और त्रिकोणमिति का 1B का चैप्टर है, जिसको लेके हम लोग आज यहाँ उपस्थित है और बच्चों के बीच डिफाइन करना है। तो चलिए आपको बताते हैं कि त्रिकोणमिति में 1B में क्या होता है कि केवल मान सारणी, मान अगर आपका याद है, अगर आपको मान पे पूरा कमांड है तो आपको इस टॉपिक में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर मान आपको नहीं कंप्लीट है, यानी कि मान सारणी आपको याद नहीं है, तो आप इस चैप्टर को सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। ये पूरी की पूरी सच्चाई है। आपको पहले मान कंप्लीट करना होगा, मान सारणी को याद करना होगा, इसके बाद इस टॉपिक को स्टडी करना होगा। चलिए समय नहीं गंवाते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप अगर नए हैं तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और एक दूसरे स्टूडेंट को शेयर भी कर दें, ताकि चैनल का ग्रोथ हो और बच्चे के बीच थोड़ा सा स्टडी मटेरियल पहुँच सके। चलिए तो समय नहीं गंवाएंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर है। आराम आराम से पढ़िएगा, एक एक चैप्टर सही से पढ़ाएंगे। तो cos 90 का जो मान होता है वो कितना होता है? 0 होता है। sin 90 का 1 होता है। मतलब यहाँ क्या पूछ रहा है? 0। इसके बाद पूछ रहा है cos 0 का, तो cos 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ 0 पूछ रहा है। 0 किसका आया अभी? cos 90 का मान कितना होता है? 0। तो निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर है? तो क्या मानेंगे? ठीक, cos 90। ठीक, निम्नलिखित में से किसका मान √3/2 के बराबर है? अब हम चेक करेंगे। sin 30 का कितना होता है? 1/2। तो ये नहीं है। cos 60 का, तो cos 60 का मान जो होता है वो क्या होता है? 1/2। ये भी नहीं है। tan 30 का, तो tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3। tan 30 का मान क्या होता है? 1/3। ये भी नहीं है। तो cos 30 का मान अब चेक करेंगे। cos 30 का मान क्या होता है? तो cos 30 का मान होता है √3/2, क्योंकि sin 60 का जो मान होता है वही cos 30 का होता है। ठीक है, तो 1√3/2 किसका मान हो गया? cos 30 का। ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है? अब आइए, sin 60 का मान क्या होता है? 1/√3। जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, √3/2 होता है। ये मतलब मेरा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। cos 60 का मान, तो cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 हो जाता है। ये भी ऑप्शन मेरा क्या है? गलत है। tan 30 का मान, tan 30 का मान देखेंगे हम लोग, तो tan 30 का मान आता है 1/√3। tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3। तो ये हमारा मान सही है, तो ये आंसर हो जाएगा। तीसरा चौथा को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है? तो इस क्वेश्चन को समझिए। tan π/3, तो इसमें आप लोग सस्पिशन में आ गए। π/3 दे दिया तो कैसे बनेगा? कुछ नहीं है। पाई का मान आपको क्या करना होता है? आपको बता दें कि नोट में रख लीजिएगा। पाई का मान होता है, पाई बराबर होता है 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री होता है, जो याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ हम क्या करेंगे? तनी सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 180/3, 3 छक 18, 60 डिग्री, मतलब tan 60 हो गया। cos का क्या करेंगे? 180/4, तो ई काट के निकाल देगा 45 डिग्री। ये है 180/6, काट के क्या निकलेगा? 30 डिग्री। चलिए अब तो समझ में आ गया। पाई का मान 180 पुट करेंगे और काटेंगे। फिर देखिए, आते हैं 1/√2। tan 60 का मान क्या होता है? √3। तो ये ऑप्शन मेरा क्या है? गलत। बी cos कितना हो गया? 45। cos 45 का मान क्या होता है? 1/√2 मिल गया, यानी कि हम दूसरा को चेक नहीं करेंगे। यह ऑप्शन मेरा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में किसका मान √2 के बराबर है? अब यहाँ चेक करो, √2 के बराबर है तो tan 60 का मान क्या होता है? tan 60 का मान याद नहीं है, याद होता तो पता चल जाता, लेकिन इसका मान क्या है? √3 होता है। चलिए इसका तो ये ऑप्शन मेरा क्या हो गया? बिल्कुल गलत हो गया। बी ऑप्शन देखिए, cos 45 कितना होता है? 1/√2। ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो गया। sin 30 1/2, ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो गया। जब 3 ऑप्शन गलत हो गया तो हम लोग सोचेंगे नहीं, चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब आगे की क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्वेश्चन दूसरा है, निम्नांकित में से सही मान कोष्टक से चुने।
अब क्या करना है, कोष्ठ से मान को चुनना है, ठीक है। तो tan 60 का मान पूछ रहा है, इस कोष्ठ में 4 ऑप्शन है, उसमें से इसमें जो tan 60 का जो मान होगा वो इस चारों में से ही एक होगा, ठीक है। तो हमको याद रहेगा तो चुन पाएंगे। तो चुनिए, tan 60 का जो मान होता है वो क्या होता है, √3। tan 60 का मान क्या होता है, √3। तो इसमें √3 कौन है, यहाँ है, हो गया। cosec 60 का मान, तो cosec 60 का मान क्या होता है, 2/√3, तो ये 2/√3। cot 30 का मान, cot 30 का मान क्या होगा, cot 30 का हो जाएगा √3, ये हो गया। sec 0 का मान 1, इसमें सी नंबर। निम्नांकित में कौन sin 60 के बराबर है, यानी sin 60 के बराबर इसमें से कौन सा है। तो ऐसे कैसे पकड़ेंगे आप, इसमें तो कह देंगे हाँ cos 60 है, 60 डिग्री 60 डिग्री बराबर हो गया। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो इसमें चेक करेंगे कि इसमें किसका मान √3/2 होता है। तो sin 60 का मान √3/2 होता है, तो cos 30 का मान स्वाभाविक है कि √3/2 ही होगा। तो इसमें cos 30 होगा 1/2 बराबर। निम्नांकित में कौन सा कथन सही है, sin 30 बराबर cos 30। मान लिखा है 30 डिग्री तो बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। sin 30 का मान 1/2 होता है, वहीं cos 30 का मान क्या हो जाता है, √3/2 हो जाता है। तो यह कथन मेरा बिल्कुल गलत है। sin 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, और tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। यह भी कथन मेरा सॉलिड गलत है। तीसरा sin 30 cos 60, ये कथन मेरा सही हो जाएगा, क्योंकि स्वाभाविक है sin 30 का मान 1/2 होगा, तो cos 60 का मान 1/2 होगा ही होगा। तो चलिए चौथा क्वेश्चन तक आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्वेश्चन है 5, रिक्त स्थानों को पूर्ति सहित मान से करें। तो रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, सीधे लिख दिया क्वेश्चन, ठीक है। अब बात यह है कि अब हम लोग इसमें मान बैठाएंगे। तो tan 30 बराबर डैश, यानी कि tan 30 का मान क्या होता है, तो tan 30 का मान आपको याद नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा आप लोग। बिना याद किए हुए चैप्टर नहीं बनेगा। इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में, तो आप लोग ऐसे ही मुंह भाते रहिएगा, फिर दोबारा रिजल्ट से पीछे हो जाइएगा। जो भी इस चैप्टर का मार्क्स होगा आप लोगों को बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, अगर मान सारणी नहीं याद है तो। चलिए हम कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। क्या होता है, 1/√3। तो यहाँ क्या भरेंगे, 1/√3। sin 0 का मान क्या होता है, 0। tan 60 का मान आ गया, tan 60 का मान क्या होता है, √3। क्या होता है, cos 0 का 1।